दानिश कुरैशी साहब हैं एमआईएम से मेरे साथ। दानिश कुरैशी साहब, वैसे तो असदुद्दीन ओवैसी साहब बहुत जल्दी टिप्पणी कर देते हैं जब बुलडोजर चलता है तो, लेकिन अब सिर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं और ओवैसी साहब खामोश हैं, कुछ बोले नहीं अब तक वो इस पर। देखिए, मैं आपको बताऊं, शलभ मणि जी ने बहुत सारी बातें की और उन्होंने बात की कन्हैया लाल की। उनको कन्हैया लाल याद है। ये बात खुद मोदी जी भी अपने चुनाव के भाषण में कहते हैं। हाँ। उनको शंभूनाथ रैगर याद नहीं है कि शंभूनाथ रैगर ने किस तरह से एक ज़ईफ मुसलमान को मार डाला था और उसके बाद जलाया था उसको। और नंबर ऑफ केसेस हैं, सुनिए मैं आपको बताऊं। और इससे भी बढ़ चढ़ के मैं बताऊं कि ये तो हो गया शायद किसी व्यक्ति विशेष का। सरकार में बैठी मोदी की सरकार, गृह मंत्रालय अमित शाह, और उसके बाद गुजरात राज्य की सरकार, बिल्किस बानो में जो जालिम थे, जिन लोगों ने सरतन से जुदा नहीं किए थे, गर्भ में जो बच्चा था उस तक को मार देने वालों को इन्होंने रेमिशन के नाम पर फ्री करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी फटकार लगाई। बताइए इस पे क्या कहेंगे शलभ मणि त्रिपाठी? पूछिए तो। ये तो जो व्यक्ति उन्मादी अगर कोई है तो वो हो सकता है, लेकिन सरकार में बैठे अगर सरकारी तत्व एक महिला को इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है और उसके बाद ये बात करते हैं शलभ मणि त्रिपाठी, तो ऐसे नंबर ऑफ केसेस में आपको बता दूं। आप देखिए, देश के अंदर में देश का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो प्रधानमंत्री के आवास के चंद मिनटों दूर, प्रवेश वर्मा की बात कर रहा हूं, वो आगे कहता है कि मुसलमानों के वहां से ठेले पे से कुछ मत खरीदिए। दूसरी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहती है कि आपने चाकू की धार को तेज कर दीजिए। वो किसके लिए कह रही थी? कि घर में अच्छा सा तेज चाकू रखा करो भाई, सब्जी वब्जी की भी जरूरत पड़ती है। क्यों आपको सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती? शलभ मणि जी, मुझे नहीं पड़ती, किसको नहीं पड़ती? और जिसको जरूरत है सब्जी काटने की, बनाने की, वो अपना इंतजाम कर ही लेते हैं। लेकिन ये जो मैसेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सर तन से जुदा से भी ज्यादा घातक है। और मुझे लगता है कि ये इतना घातक जो बनाया जा रहा है, फैनेटिक पूरा माहौल बनाया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मैं शलभ मणि जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन दानिश कुरैशी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की अब तक। देखिए, एक बात समझिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि किसी भी भारतीय नागरिक के व्यक्ति की अगर इस तरह से निर्मम कोई भी जुल्म और ज्यादती करने की बात करता है, उसके पक्ष में ना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हमारे बैरिस्टर सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नहीं है, ना दानिश कुरैशी, और कोई भी, इवन क्या करिए, यहाँ पैनल में जो लोग बैठे हैं मुसलमान, वो भी इसके पक्ष में नहीं है। अगर जो लोग कुरान पढ़ते हैं, जो जानते हैं, वो ये बताते हैं कि एक व्यक्ति की निर्मम हत्या समूची मानवता की हत्या है। अगर आप बड़े बड़े स्कॉलर बैठे हैं, आप पूछ लीजिए, अगर मेरे शब्द गलत है तो जिन लोगों के लिए कुरान ने कह दिया कि एक भी व्यक्ति की हत्या समूची मानवता की हत्या है, तो फिर आप ये बता दीजिए कि वो मुसलमान कैसे हो सकता है? शलभ मणि जी, आपका जवाब। अब दानिश भाई का मैं बहुत सम्मान करता हूं, पर बस दानिश भाई से इतना ही पूछना चाहता हूं कि अगर सब कुछ इतना अच्छा सिखाते हैं हमारे ये मौलाना साहब, हमारे स्कॉलर साहब, तो ये क्या हो रहा है दुनिया में तमाम देशों में, दुनिया में तमाम जगहों पे, और दुनिया छोड़िए, कश्मीर में क्या हुआ, किस प्रकार से वहां पर एक पूरी की पूरी कम्युनिटी निकली, किस प्रकार से कहा कि औरतों को यहाँ छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ, कत्लेआम हुआ। दानिश भाई कब तक छुपाएंगे ये तमाम जो दंगे हुए, जो पार्टीशन के नाम पे दंगे हुए, जिसमें आपकी पार्टी का भी नाम आया, आपकी पार्टी का तब उदय ही बताते उसी से घटना से हुआ कि जिसमें पार्टीशन नहीं हो रहा था, जब विभाजन नहीं हो रहा था, उसके लिए जिस प्रकार से दंगे हुए, दलितों की हत्याएं की, और तो और हमारे जो मंडल साहब लेकर गए थे कुछ दलितों को यहाँ से पाकिस्तान, और जाके पाकिस्तान का संविधान बनाया, वहां पर जो दलित भाई गए थे उनके साथ क्या हुआ, कितने बच्चे कितने कन्वर्ट हुए, माताओं बहनों के साथ कितना बलात्कार हुआ। ये बहुत बड़ा विषय, इस पे बात करने की आवश्यकता नहीं है, सबको सब पता है। हम कितना भी झूठ बोल रहे हैं दानिश भाई, हम कितना भी बोल, दानिश भाई कितना भी हम बोल रहे, दुनिया को पता है कि आतंक का धर्म दुनिया में क्या है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया आतंक का धर्म समझ चुकी है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे लंदन हो। अमेरिका का चुनाव अगर हो रहा है, किस पैटर्न पे हो रहा है वो भी आप देख रहे हैं। अभी हमारे एक साथी ने कहा, गुजरात की, आप ही नहीं संभवतः कहा गुजरात की बात, जरा मुझे बताइए ना, राम भक्तों की एक ट्रेन चली आ रही है, जय श्री राम जय सिया राम के नारे लगाते हुए चुपचाप ट्रेन में बैठे भजन करते चले आ रहे हैं, उनकी ट्रेन को जिंदा जला दिया। माताओं बहनों के साथ क्या क्या किया, उस घटना पर तकलीफ नहीं होती है क्या? और उसके बाद तो आपकी सरकार थी, आपकी सरकार, इसलिए कह रहा हूं कि आप सपोर्ट करते हैं यूपीए सरकार को। हमने देखा मनमोहन सिंह के लिए भाषण करते हुए, आपकी सरकार ने मोदी जी को तो 18 घंटे आपने ट्रायल किया, 18 घंटे उनसे पूछताछ की, सीबीआई बुलाया, एक भी कोई प्रमाण मिला क्या? आपकी सरकार ने बाइज्जत बरी किया, न मोदी जी का नाम निकला, ना अमित शाह
निकला कि आप ही के चरमपंथियों ने इस पूरी घटना को झूठा स्वरूप देने के लिए ये दंगे कराए। गोधरा के दंगे में चरमपंथी शामिल थे, वही चरमपंथी जो चाहते थे कि राम हिंदुओं का है, भाजपा का नाम आए, आखिर में नाम उनके भी निकले। तो इसलिए झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास मत करिए। देश और दुनिया को पता है कि आतंक का धर्म क्या है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आतंक का धर्म पूरी दुनिया को पता चल चुका है दानिश भाई। मुझे पता है आपको भी अफसोस होता होगा कभी कभी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कभी कभी आपको भी लगता होगा कि ये चरमपंथ ठीक नहीं है, कन्हैयालाल का कत्ल ठीक नहीं है, अपनी बहनों की आबरू बचाते हुए मुजफ्फरनगर में 2 जाट भाइयों की हत्या ठीक नहीं है। पर मुझे पता है कि आपको भी राजनीति करनी है, आपको भी अपनी कम्युनिटी को एड्रेस करना है। और आपके जो नेता है वो क्योंकि चरमपंथ की राजनीति करते हैं, कहते हैं 25 मिनट के लिए सेना हटा दो, पुलिस हटा दो, फिर देखो हम क्या करते हैं, तो आप उनकी लाइन से अलग नहीं हो सकते। पर आपको भी पता है सच्चाई क्या है। ठीक है, ठीक है। दानिश कुरैशी साहब आपका जवाब, उसके बाद मेरे साथ विनोद बंसल भी हैं और संगीत रागी जी भी हैं, मैं उनका रुख करूंगा। देखिए, मैं तो एक ही बात पूछूंगा अनुराग जी कि सबसे पहले इस देश के अंदर में एक धर्म विशेष को टारगेट बनाकर अपनी राजनीति चमकाने वाली भारतीय जनता पार्टी, मैं व्यक्तिगत तौर पे शलभ भाई से वो नहीं करता हूं, शायद वो उस वक्त पार्टी में होंगे नहीं होंगे वो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको याद होगा कि 1990 के दशक में बाकायदा एक मस्जिद ढहाने का मूवमेंट, दूसरे सारे संगठन थे उसमें, शायद धार्मिक संगठन भी होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बढ़ चढ़ के उसमें, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी हिस्सा ले रही थी और उसके बाद उन्होंने वो मस्जिद को ढा दिया और उसके बदले अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठ के सूफियानी बातें कह रहे हैं कि हम देश में एकता चाहते हैं, ये चाहते हैं। ये है इनका दोहरा चरित्र। रह गई बात, शलभ भाई ने गोधरा कांड के ऊपर बहुत सारी बातें की, मैं खुद गुजरात में रहता हूं और चप्पे चप्पे से वाकिफ हूं। अगर इनसे अभी सवाल पूछ लूंगा कि गोधरा में जिन लोगों को मारा गया था उनके परिजनों को, परिवार को डेड बॉडी देने के बजाय कलेक्टर ने दूसरे संगठनों को क्यों दे दी और किस कानून के तहत दे दी, तो जवाब नहीं बनेगा और मोदी सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है। रह गई बात जिन लोगों ने मिली भगत की, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की बात कर रहा हूं, गुजरात में दोनों मिले हुए थे और आज भी 30 साल से जो शासन चल रहा है वो ड्यू टू कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मिली जुली सरकार है। लेकिन वाकई में अगर इसका जवाब इनके पास है तो ना ये कोर्ट में दे पाए ना बाहर कहीं दे पाए, लेकिन पॉलिटिक्स का इनका मिला अंडरस्टैंडिंग था, उसके चलते किसी को कोई मामला नहीं हुआ। हमने ये भी देखा इससे 1992 के दंगे में, 1992 के दंगे में भी वो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन गलत हुआ तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं। तो ये लोग जो सत्ता में है ये कानून का मजाक बना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हाँ हमें क्लीन चिट मिल गया। अरे कहां से क्लीन चिट मिल गया? ठीक है।